तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था, बस हालात ही कुछ ऐसा था। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? सचमुच प्यार के लिए आंखें खुल गया तुम्हारा। मैं इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। तुम यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप सचमुच इतना प्यार करते हो मेरे से? तुम्हें सच में मेरे से प्यार था तो मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए? प्लीज तुम मेरी बात को समझो। पहले हालत बहुत गंभीर था, लेकिन मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। छोड़ो मुझे, तुम अब क्या बोलूं तुम्हें? तुम मेरे से दूर रहो। तुम पहले जैसे थे अब भी वही हो, एक घमंडी आदमी जो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बस एक गलती है जो हर आदमी से हो जाता है। मैं जिसे प्यार करता हूँ हमेशा से तुम ही हो। तुम मेरा यकीन करो, सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम मुझे अपना जवाब सोचकर बोलना। मैं इंतजार करूंगा आपका हमेशा, और मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, आपसे ही करूंगा हमेशा। छोड़ो मुझे, तुम चले जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं उस पैरालाइज लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने युवराज के परिवार से 50 लाख रुपए लिया है। अगर ऐसा है तो आप इस दिव्या की शादी उससे करवा दीजिए। मेरी माँ ने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए वो तुम्हारी युवराज से शादी करवाना चाहती है ताकि हम अमीरों वाली जिंदगी जी सकें। बकवास करना बंद करो और जल्दी से कार में बैठो। कृपया करके आप लोग मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। चलो, आखिरकार मेरा उन दोनों माँ और बेटी से पीछा छूट गया। उनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं उस पैरालाइज युवराज के साथ रह लूं। मेरे पतिदेव की क्या गलती थी जो भगवान ने इन्हें ऐसी सजा दे दी? भले ही पैरालाइज है लेकिन दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरा बेटा 1 साल के अंदर ठीक नहीं हुआ तो तुम इससे तलाक ले सकती हो। ये सुनने के बाद मैं युवराज को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती हूँ और फिर उसे पहले जैसा बनाने के लिए बाहर घुमाने लेकर जाती हूँ, जहाँ मुझसे व्हील चेयर छूट जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। पिंकी, तुम यहाँ आने के बाद हमें कैसे भूल सकती हो और ना ही याद करती हो? मैं आप जैसे लालची लोगों को याद करके क्या करूँगी? तुमने हमें लालची बोला। मेरे पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना और आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ। तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी चिकन लेग पीस के लिए अपने बच्चे से लड़ते रहती हो। मुझे वो लेग पीस चाहिए जो मम्मी ने मुझसे छीन लिया। अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, आप चिकन लेग पीस के लिए खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे और आपकी मम्मी ये नहीं चाहती। ठीक है मम्मी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो फिर आज हम दोनों साथ में खाते हैं। ये देखो, वो लड़की माँ बनने के बाद भी अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बल्कि सिर्फ नौकरी करते रहती है। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है कि तुम नेहा जैसी लड़की से शादी मत करना। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी बहू मिले जो हमारा अच्छे से ख्याल रखे। आप लोग यहाँ बैठकर दूसरों के घर की कहानी कहना बंद कीजिए और अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, वरना पता चला कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया और आप लोग यहाँ चुगली करते रह गए। खुद के बेटों का कोई खबर नहीं और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। अरे बेटा, आपकी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? विनोद भाई, उसकी मम्मी नौकरी करने में बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए वो नहीं आ पाई। जब इस बच्चे की मम्मी नहीं आई है तो इसका पेरेंट्स मीटिंग कौन अटेंड करेगा? किसने कहा कि पेरेंट्स मीटिंग को सिर्फ बच्चे की माँ ही अटेंड कर सकती है? मेरे पापा को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पापा, मैं आपको ही याद कर रहा था। हम दोनों को साथ में देखकर हमारा बेटा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसके पापा भी आए थे। आखिरकार हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ही लिया। ये वही आकाश है, जल्दी से जाकर तुम अपने दिल की बात बोल दो। आकाश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये क्या बोला तुमने? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के काबिल हूँ? ये तुमने अच्छा नहीं किया आकाश। लेकिन ये लड़की आयशा से भी ज्यादा सुंदर है। मैं अब जा रही हूँ। आयशा, मेरी बात तो सुनो। मैं सच में आकाश को बिल्कुल भी नहीं जानती और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। तुम बस मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बचपन से एक मॉडल बनना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस कॉस्ट्यूम की दुकान पर लाया है। जब तुम इन कॉस्ट्यूम को पहनकर लोगों के सामने जाओगी तो वो तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। प्रियंका, तुम दोनों यहाँ पर हो? क्या तुम इस दुकान के फोटोग्राफर हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मुझे आपके बारे में किसी ने बताया कि तुम एक मॉडल हो। लेकिन अब मॉडल बदल चुकी है क्योंकि प्रियंका ने अपनी जगह आयशा को दे दिया। तुम अपना मुंह बंद करो। आयशा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आयशा, रुको। अरे रुको, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा पीछा करना बंद कर। तुम बहुत अच्छे हो, सुंदर भी हो। तुम्हारा शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या सच में ऐसा होता कि मैं और तुम आज रात एक साथ रहते तो अच्छा होता और बात भी होती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ठीक है, कल यहीं पे मिलते हैं। तुम क्या करने आई हो अभी? तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छे खेलते हो। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस साले रास्ते से हट मर जाएगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। हाय, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मुझे कॉलेज की छुट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इस दौरान मुझे अपनी दादी माँ के घर पर आना पड़ता है। मेरी प्यारी बेटी वापस आ गई। दादी माँ, मुझसे दूर रहिए क्योंकि आपके शरीर से काफी बदबू आ रही है। लेकिन मैंने तो ये कपड़े कल ही धोए थे, फिर भी इसमें से बदबू कैसे आ सकती है? ये सब छोड़ो और तुम पहले मेरे साथ घर चलो। ये लो बेटी, थक गई होगी, दूध पी लो। दादी, ये तो मेरी मनपसंद दूध है। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने आपके लिए बचा कर रखा। मेरी दादी माँ कैसी भी हो, पर ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। लेकिन इसका स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? दादी, ये दूध तो एक्सपायर हो चुका है। बेटी, लेकिन मैंने तो इसे कुछ महीने पहले ही खरीदा था।
इस घर में इतनी गर्मी है और ऊपर से लाइट भी कट गई है। मैं दादी माँ के घर पर आकर बहुत पछता रही हूँ, लेकिन अब कभी नहीं आऊंगी। इस दौरान जब मैं गर्मी से बेचैन हो रही होती हूँ तो दादी माँ मुझे अपने हाथों से पंखा करने लगती हैं। बेचारी दिन भर काम करके थक जाती होंगी। मुझे इनके लिए सोया दूध लाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी दादी माँ को सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो इतनी रात में पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जब उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ कि वो सामने से अपने साथ कुछ लेकर आ रही हैं। बेटी ये देखो, मैं शहर से आपके लिए आपकी मनपसंद दूध लेकर आई हूँ। दादी माँ आप बहुत अच्छी हैं। ओए क्या कर रही है? हर प्लीज मुझे इनकार मत करो। पता नहीं इस बार आयशा मुझे माफ करेगी कि नहीं, लेकिन अभी ये कहाँ चली गई? मैंने ये कवर तो आयशा को दिया था। कुछ दोस्त बहुत जलने वाले होते हैं जिनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। हमेशा मुझे ही आयशा क्यों गलत ठहराती है, जबकि मैं उसका भला सोचती हूँ। आयशा इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, तो तुम दोबारा मुझ पर कोई आरोप मत लगाना। हमें अब ये प्यार मोहब्बत करना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा रिश्ता और बिगड़ जाएगा। प्रियंका मेरी गलती के लिए तुम अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। तुम मुझे जल्दी से वहीं पर मिलो। मुझे उस बात का अफसोस है कि मैं बिना वजह तुम्हें कुछ भी बोल देती हूँ, इसलिए अब तुम वो सब कुछ भूल जाओ। प्रियंका तुम ये शराब मत पियो। तुम फिर से आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ये शराब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सुनो, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे और प्रियंका के बीच क्यों दुश्मनी करवाना चाहते हो? तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? तुम पहले ये देखो। मैं प्रियंका को तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट के लिए भेजूंगी, और फिर तुमने मुझे जो देने के लिए कहा था वो देना मत भूलना। प्रियंका क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझती थी और तुम मेरे खिलाफ चाल चल रहे हो। तुम मेरे लिए मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। पता नहीं ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं। सुनो, ये लो मेरी तरफ से आप नूडल्स खा लो। चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। तुम्हें कभी भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाया करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? मेरा नाम जैक है और मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ आया था, लेकिन वो लोग मुझे धोखा देकर चले गए। मैं तुम्हें अपने शहर वापस जाने के लिए कुछ पैसे दे रही हूँ, तो इसे रख लो। लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकता। अरे मान लो कि मैं ये तुम्हें पैसे उधार दे रही हूँ और फिर बाद में तुम लौटा देना। ठीक है, पर आपका नाम क्या है? लोग मुझे प्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है प्रिया, अब मैं चलता हूँ। करीब 3 साल बीतने के बाद जैक मेरे पास आता है। हेलो प्रिया, मैं वापस आ गया। क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? इस होटल की मालकिन प्रिया कहाँ है? उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल गई हैं। आपकी माँ के कैंसर के इलाज में पूरे 5 लाख रुपए खर्च होंगे, तो पहले आप जमा करवा दीजिए। डॉक्टर, क्या आप पैसे इलाज के बाद नहीं ले सकते हैं? माफी चाहूँगा क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल का नियम है। मुझे ही कुछ करना होगा। आपका बिल एक आदमी ने भर दिया है और साथ में ये लेटर भी दिया है। जब मैं लेटर खोलकर पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि ये जैक ही था जिसने मेरा बिल भरा। खुश हो, क्योंकि जब मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चला जाता है। आकाश, मैंने पहली बार आपको इस रास्ते में देखा। तुम अपनी आगे की पढ़ाई से भटक ना जाओ, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम प्रियंका को माफ कर दो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी फोटोशूट में मदद करना चाहती थी और हमारे बीच कुछ गलत नहीं है। हद से ज्यादा सोचने से जिंदगी खराब हो जाती है। अब तो तुम्हें आकाश को पाकर बहुत खुशी हो रही होगी। तुम अभी भी वैसा सोच रही हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। आकाश, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सच्ची में? मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक करते रहती थी। आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, इसलिए अब मुझसे दूर रहना। प्रियंका, क्या तुम मुझे सच में पसंद करने लगी हो? नहीं, मैं बस नाटक कर रही थी ताकि आयशा को सबक मिल जाए। मेरे साथ तुम अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ आयशा ही अच्छी लड़की है। आयशा, क्या तुमने सुना कि हमारी कंपनी में एक हैंडसम लड़का आया है? देखो, ये वही लड़का है। आकाश, तुम? क्या हाल है मेरी जाने मन? मुझे भूल तो नहीं गई? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रियंका, आयशा इस शहर को छोड़कर चली गई, तो क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? आखिर में मुझे आकाश से प्यार हो जाता है।